नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सम्मान। बहू, तुम्हारे पापा ने तो बिल्कुल हमारे जैसा माइक्रोवेव ले लिया। ज़रूर तुमने ही फ़ोटो और मॉडल नंबर भेजा होगा। हाँ भाई, अब तो पैसे वाले हो गए हैं, बेटा भी कमाने लगा है तो हमारी बराबरी तो करेंगे ही। हाँ मम्मी जी, पापा ने मुझसे ही पूछा था कि कौन सा लाना चाहिए तो मैंने ही सब बताया था। श्वेता ने संक्षिप्त उत्तर में ही बात को ख़त्म करना चाहा। तुम्हारे ही बड़े ठाठ हैं बहू, मायके में अपना सिक्का जमा कर रखती हो। एक हमारी पूजा है जो कभी दखल अंदाजी नहीं करती अपने मायके में। तुम और मयंक जैसे चाहिए वैसे घर का सामान खरीदते हो, खर्च करते हो। हम अपनी बेटी से राय नहीं लेते। श्वेता अच्छे से जानती है, पूजा घर के सामान में नहीं बल्कि घर की बातों में दिलचस्पी रखती है। श्वेता ने चुप रहना ही उचित समझा। ये पहली बार नहीं है जब उसके मायके में कोई नई चीज़ आई है और सासू माता ने कस रही हैं। श्वेता अपने घर की सबसे बड़ी बेटी, दो छोटे भाई। शादी से पहले भी घर की हर छोटी बड़ी खरीदारी में श्वेता को ही सबसे आगे रखा जाता। उसकी पसंद नापसंद के हिसाब से ही मम्मी पापा घर का सारा सामान लेते थे। श्वेता की शादी के बाद जब सासू माँ पहली बार घर आईं, श्वेता अपने पापा से कहो ये सोफ़ा चेंज कर लें, थोड़ा अपना घर भी ठीक ठाक करा लें। अब शादी वेंकट हाल से कर दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लड़की के ससुराल वालों को ऐसे फटे हाल में बुलाएं। मम्मी जी, अभी अभी मेरी शादी की है पापा ने, सारांश का भी इंजीनियरिंग में दाखिला कराया है। जब उनका हाथ सटेगा तो वो देख लेंगे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे पापा ने कुबेर का खजाना लुटा दिया हो तुम्हारी शादी में। अरे हमारी तो कोई मांग ही नहीं थी, तुम्हारे पापा तो सस्ते में निपट गए। एक अच्छे कमाऊ लड़के के लिए कितना कुछ खर्च करना पड़ता है। मम्मी जी, पापा ने अपनी हैसियत से बढ़कर और आपकी इच्छा अनुसार ही खर्च किया है। रही बात कमाऊ लड़के की तो मैं आपके बेटे से कम नहीं कमाती हूँ। तुम कितना कमाती हो ये तो तुम जानो, तुम्हारे घर वाले जाने। कौन सा लाकर पूरी कमाई मेरे हाथ पर रख देती हो। हाँ ये ज़रूर है कि अपने कमाने की धौस और लंबी जुबान अभी से दिखाने लगी हो। बात को बिगड़ता हुआ देखकर श्वेता ने चुप्पी साध ली। सासू माँ ने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पहले अपने बेटे बेटी और फिर सारे रिश्तेदारों में फैलाया। साबित हो गया कि कमाने वाली लड़की मुंहफट और ससुराल वालों को नीचा दिखाती है। कुछ ही सालों में श्वेता के भाई की नौकरी लग गई और पापा को सहारा मिल गया। अब घर के हालात भी सुधरने लगे हैं। आज ही पापा का फ़ोन आया कि घर के ऊपर 2 कमरे और बाथरूम बनवा लेते हैं। भाई की शादी वाले भी आने लगे हैं। श्वेता ने पापा से कहा, पापा अब दोनों भाई बड़े हो गए हैं, कल को आपकी बहू भी आ जाएगी। ऊपर का फ्लोर कैसा बनना चाहिए इसके लिए आप पहले भाइयों से बात करो और ज़रूरत लगे तो हम सब मिलकर वीडियो कॉल पर डिस्कस कर लेंगे। पापा ने कहा, बेटा जब बहू आ जाएगी तो उसकी राय भी लेंगे, लेकिन अपनी बेटी को कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे। ऊपर का फ्लोर, उसका फर्नीचर, यहाँ तक कि रंग रोगन और वॉलपेपर में भी श्वेता की हर तरह से राय ली गई। और अब सलाह उसके पापा नहीं बल्कि उसके भाई खुद लेते हैं। घर तैयार होने पर पापा ने एक छोटी सी पूजा रखी और इस बार भी सासू माँ खुश नज़र नहीं आ रही थीं, क्योंकि श्वेता के पापा ने बिना ज़रूरत के ही इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद कर दिया था। श्वेता का तो बिल्कुल भी मन नहीं है कि मायके की किसी भी फंक्शन में ससुराल वाले आएं। लेकिन ये मुमकिन नहीं, बहू के मायके वालों को बुलाने और सम्मान देने का रिवाज तो होता ही नहीं है, लेकिन बेटी के ससुराल वालों को और उनके सम्मान को सर माथे रखा जाता है। श्वेता को बहुत अच्छे से पता है कि बेटी की हद क्या होती है। अब मायके में कुछ अच्छा हो और ससुराल वाले खुश, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहले कहते थे रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में होना चाहिए और हमने कंगालों के खानदान में कर लिया, और अब कहते हैं पैसा खर्च करने का शऊर नहीं है, बर्बाद कर रहे हैं। अरे भाई, तुमको क्या लेना देना, देना तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर मिल जाए तो क्या बुराई है। सारा जीवन यही सोचते रहते हैं कि बहू के मायके वाले बस हमें ही देते रहें। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।